अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तमाम सुनने वालों, पढ़ने वालों और अहले दिल को आजिज़ाना सलाम और मोहब्बत भरा पैगाम। आज हम एक ऐसी कहानी की तरफ जा रहे हैं जो सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक सबक है, एक रोशनी है, एक पैगाम है। ये कहानी है इस हस्ती के बचपन की जिसके नाम पर करबला का मैदान भी कांप उठा और जुल्मतों में रोशनी की शमें रोशन हो गईं। ये कहानी है सैयदुश्शुहदा, जिगरगोश रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इमाम हुसैन की जिंदगी का हर पहलू अजमत से भरपूर है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी शख्सियत का नूर सिर्फ करबला में नहीं चमका, बल्कि उनका बचपन भी इल्म, हिल्म, अदब, मोहब्बत और आला अखलाक का पैकर था। बचपन में ही उनकी बातों, आदतों और रोवे से अंदाजा हो जाता था कि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि रसूल अल्लाह का वो नवासा है जिसके कदमों में जमाना सीखने आएगा। इस कहानी में हम देखेंगे कि इमाम हुसैन ने किस तरह अपने बचपन में हसद जैसे खतरनाक इखलाकी मर्ज के खिलाफ न सिर्फ खुद को महफूज रखा बल्कि दूसरों को भी मोहब्बत और नरमी के साथ इस बुराई से बचने का दर्स दिया। ये एक ऐसी इखलाकी कुश्ती है जिसमें ना गुस्सा है, ना नफरत, ना इंतकाम, बल्कि है सिर्फ मुआफ करना, समझाना और मोहब्बत से जीत लेना। आज के दौर में जब छोटे छोटे दिल बड़े बड़े बोझ लेकर घूमते हैं, जब हसद, जलन और खुदगर्जी ने मुआशरे को तोड़कर रख दिया है, तो हमें इमाम हुसैन के बचपन से सीखने की जरूरत है कि एक नेक, पाक और रोशन दिल कैसा होता है और हकीकी कामयाबी किसकी होती है। तो आएं, दिलों को साफ करें, जहनों को खोलें और इस रोशन किरदार की खूबसूरत झलक देखें। एक ऐसी झलक जो दिल को छू ले, आंखों को नम कर दे और किरदार को बेहतर बना दे। मदीना मुनव्वरा की गलियां इस दिन भी रोशनी से जगमगा रही थीं। सूरज की किरणें मस्जिद नबवी के सहन में नरमी से बखर रही थीं और फिजा में रसूल अकरम की मोहब्बत महक रही थी। उन्हीं रोशनियों और खुशबुओं के दरमियान दो मासूम चेहरे खेल रहे थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन। इन दोनों नवासों की सूरतों पर नूर की चमक थी और दोनों के चेहरों से नबी अकरम की तरबियत का अक्स जाहिर हो रहा था। नबी जब भी उन्हें देखते, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। वो कभी दोनों को गोद में बिठाते, कभी कंधों पर सैर करवाते और कभी उनके साथ खेलते। ये खेल भी इबादत बन जाते क्योंकि इनमें मोहब्बत और तरबियत शामिल होती थी। एक दिन का वाकया है कि नबी अकरम नमाज अदा कर रहे थे। इमाम हुसैन, जो अभी छोटे बच्चे थे, खेलते खेलते मस्जिद में आ गए। जब रसूल अल्लाह सजदे में गए तो हुसैन आहिस्ता से उनकी पुश्त पर सवार हो गए। नबी ने सजदे को लंबा कर दिया। सहाबा किराम हैरान हो गए कि इतना तवील सजदा क्यों। नमाज मुकम्मल हुई तो किसी ने अदब से पूछा, रसूल अल्लाह, सजदा इतना तवील क्यों किया? रसूल अल्लाह मुस्कराए और फरमाया, मेरा नवासा हुसैन मेरी पीठ पर सवार हो गया था। मैंने चाहा कि वो आराम से खुद उतरे, मैंने इसे रोकना मुनासिब ना समझा। ये वाकया सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि नबी की बुलंद ज़र्फ़ी और हुसैन की मासूमियत का आईना है। कुछ दिनों बाद एक शख्स ने इमाम हुसैन से एक शरारत आमेज बात कह दी। उसने कहा, क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता कि नबी तुम्हारे भाई हसन को तुमसे ज्यादा गोद में उठाते हैं? क्या तुम्हें हसद नहीं आता? इमाम हुसैन ने इस शख्स की तरफ देखा, मगर ना गुस्से में आए ना नाराज हुए। इनकी आंखों में हैरानी थी, जैसे वो इस जज्बे हसद को जानते ही ना हो। उन्होंने बड़े वकार से जवाब दिया, मेरे नाना जो करते हैं वो अदल पर होता है और हसन तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मैं क्यों हसद करूं? जो अल्लाह देता है वही बेहतर है। यह जवाब फकत बच्चों का नहीं बल्कि एक वली अल्लाह, एक इमाम का जवाब था। वो बचपन में भी इतने पाकीज़ा और हसद जैसे जहर से इतने दूर थे कि उनके दिल में सिर्फ मोहब्बत, कुर्बानी और आजिज़ी थी। इमाम हुसैन की यही खूबी उन्हें दूसरों से मुमताज करती थी। वो जानते थे कि जो शख्स दूसरों की खुशी से जलता है वो कभी खुद खुश नहीं रह सकता, और जो दूसरों की कामयाबी पर दुआ देता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। इसी तरह एक और वाकया भी बहुत सबक आमोज है। मस्जिद के सहन में बच्चे खेल रहे थे।
इनमें एक बच्चा ऐसा भी था जो इमाम हुसैन से दिल ही दिल में हसद करता था। वो अक्सर कहता, हुसैन को सब कुछ नबी की वजह से मिलता है, वो तो कुछ खास नहीं करते। एक दिन इस बच्चे ने सबके सामने यही बात दोहरा दी। इमाम हुसैन खामोशी से मुस्कुराए, इसके करीब आए और नरमी से इसका हाथ थामा। हुसैन ने कहा, अगर तुम्हें मेरी कोई चीज पसंद है तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन याद रखो, हसद दिल को जला देता है और मोहब्बत दिलों को जोड़ती है। बच्चा शर्मिंदा हो गया, इसकी आंखों में आंसू आ गए। इमाम हुसैन ने इसे गिले लगा लिया और कहा, आओ हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारे दिल से हसद निकाल दे और मोहब्बत से भर दे। इस वाकये के बाद वो बच्चा बदल गया। अब वो न सिर्फ इमाम हुसैन का करीबी दोस्त बन गया बल्कि दूसरों के लिए भी नर्म दिल हो गया। ये थी इमाम हुसैन की सबसे बड़ी जीत, न किसी दुश्मन पर तलवार का वार, न गुस्से में रद्द अमल, बल्कि सिर्फ अखलाक, सब्र और प्यार से एक दिल जीत लेना। यही तो थी ये हसद के खिलाफ कश्ती, ये एक ऐसी कश्ती जिसमें मुकाबला नफरत और हसद से था और फतह मोहब्बत और हिल्म की हुई। इमाम हुसैन ने बचपन ही से हमें सिखा दिया कि हसद दिल का जहर है और सच्चाई, सब्र और मोहब्बत इसका इलाज। उन्होंने बताया कि अगर कोई तुम पर हसद करे तो तुम उसे प्यार से जीतो, अगर कोई तुमसे जले तो उसकी तरफ नरमी से हाथ बढ़ाओ। इमाम हुसैन ने अपने बचपन के किरदार से साबित किया कि उनकी अजमत सिर्फ करबला के मैदान में नहीं बल्कि इन छोटे छोटे लम्हों में भी जाहिर होती है, जहां एक मासूम बच्चा दिलों पर हुकूमत करता है, मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ। सुबहान अल्लाह, कैसा खूबसूरत और सबक आमोज वाक़या था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन का। हमने सीखा कि हसद जैसे जहरीले जज्बे का इलाज सिर्फ मोहब्बत, आजिज़ी और अल्लाह पर यकीन से होता है। इमाम हुसैन ने हमें बचपन में ही ये सिखा दिया कि किसी से जलना नहीं बल्कि हर एक के लिए खैर की दुआ करना एक मोमन का शिवा है। काश हम सब अपने दिलों से नफरत, हसद और बुग़्ज़ निकालकर इमाम हुसैन की तरह एक साफ, रोशन और मेहरबान दिल ले आएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि नेकी की बात आगे पहुंचाना भी सिद्ध जारिया है। इस वीडियो/पोस्ट को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अब तक आइंदा भी ऐसी ही खूबसूरत इस्लामी कहानियाँ, सबक आमोज किस्से और अहले बैत की सीरत पर मबनी वाक़यात पहुँचते रहें। साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन मिले। आखिर में हम अल्लाह रब अल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, या अल्लाह, हमारे दिलों को हसद, नफरत और कीना से पाक फरमा और हमें इमाम हुसैन जैसे सब्र, मोहब्बत और ईमान से भरपूर किरदार अता फरमा। आमीन या रब अल आलमीन। अल्लाह अब सबको सलामत रखे, दीन व दुनिया में कामयाब करे। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।